Hi, I'm Payal. I'm a Garbhasanskar coach, and it's my mission to reach up to 100,000 pregnant women to help them raise a wonder child in their womb. प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुश रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इस बात को आप जानते हैं। यही बात रामायण में भी एक प्रसंग से हमको सीखने को मिलती है, जहां महर्षि वाल्मीकि ने सीता माता को उपदेश दिया था। वो प्रसंग हर प्रेग्नेंट वुमेन को सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपको इंस्पायर करेगा लव और कुश जैसे बच्चे इस दुनिया में लाने के लिए, जो कि शूरवीर थे, जो तेजस्वी थे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके बच्चे में भी लव कुश जैसी क्वालिटीज हों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। माता सीता से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। माता सीता अपनी जिंदगी में ज्यादा दुखी थी, ना कि सुखी। वो एक राजा के घर में पैदा हुई थी, एक प्रिंसेस थी, और उनकी शादी श्री राम से हुई थी। उससे बेहतर क्या हो सकता है। पर जब उनकी शादी हुई, उसके बाद कुछ सालों के बाद उन्हें वनवास जाना पड़ा। वनवास श्री राम को मिला था, पर वो एक पतिव्रता औरत थी, और उन्होंने ये सोचा कि जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। वो उनके साथ वनवास चली गई। पूरे वनवास की उन्होंने यातनाएं, पीड़ाएं सही। उसके अलावा उन्हें लंका में ले गया रावण, और वहां की भी उन्होंने पीड़ाएं सही। उसके बाद वो अग्नि परीक्षा से भी गुजरी। इतना कुछ सीता माता ने सहा। फिर जब उनका वनवास खत्म हो गया और वो वापस आ गए, उसके बाद वो गर्भवती हुई। जब वो गर्भवती हुई तो सब बहुत खुश थे। श्री राम, उनका पूरा परिवार, सब बहुत खुश थे। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वहां के रहने वाले लोगों की बातें सुनकर, प्रजा की बातें सुनकर, राजा श्री राम को ये निर्णय लेना पड़ा कि उन्हें सीता माता का त्याग करना पड़ा। उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया। सीता माता वन में चली गई, और वो गर्भवती होने के बावजूद वन में रही। ऐसा दुख, ऐसी पीड़ा शायद ही किसी गर्भवती औरत को मिली होगी। प्रेग्नेंट वुमेन का जनरली बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जनरली आसपास के लोग, फैमिली, हस्बैंड, सब उनका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर उनको नहीं वो केयर, लव मिल पाता, और ऐसे माता का ख्याल करना चाहिए कि उन्होंने इतनी सारी दुख सहकर भी अपने को उस टाइम से निकाला और हंसते खेलते अपने बच्चों को जन्म दिया। तो बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस हो, अच्छी सिचुएशंस ना हो, पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ भी हो जाए, आपने अपने इमोशंस को अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है। वो कैसे रखना है वो हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं। अभी हम माता सीता की स्टोरी पर फोकस करते हैं। कि जब वो वन में गई तो वो वहां पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही। महर्षि वाल्मीकि ने बहुत टाइम नोटिस किया कि माता सीता उदास रहती हैं, दुखी रहती हैं। तो उस समय महर्षि वाल्मीकि ने सीता माता को एक बहुत सुंदर उपदेश दिया, जो कि हम सबके बहुत काम आने वाला है, हर प्रेग्नेंट वुमेन के बहुत काम आने वाला है। आइए वो जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने सीता माता को बोला कि पुत्री, तुम दुखी मत रहो। राजा को बहुत सारे कार्य करना होते हैं, और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। अगर तुम अपना ध्यान रखोगे तो राजा राम भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी वाइब्रेशंस, तुम्हारी तरंगे उन तक पहुंच रही हैं। मन का स्वभाव है भटकना, पर तुमने जो प्रण लिया था महल छोड़ते समय कि तुम अपनी भावी संतान को उनके पूर्वजों से भी ज्यादा तेजस्वी बनाना चाहती हो, तो क्या तुम अपनी संतान में उदासीनता और दुख के संस्कार डालोगी? ऐसा उदास रहकर तुम्हें ज्योतिर्मय, आशावादी वातावरण से अपने आप को भर देना चाहिए। तुम्हें अपनी संतान के भविष्य, कुल के भविष्य और देश के भविष्य के लिए अपने आसपास सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी फैला देनी चाहिए, जो सारे देश को उज्जवल कर दे। जिससे भविष्य का निर्माण करना होता है, वो मन के अधीन नहीं रहते, बल्कि मन को अपने अधीन करके चलते हैं। जाओ पुत्री, अपने मन के अश्व पर लगाम लगाओ
और उसको सच्चे रास्ते पे चलाओ। ये सब नकारात्मक तरंगे शिशु पर भी असर डालेंगी। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर सीता माता ने उनसे क्षमा मांगी और उनसे ये प्रॉमिस किया कि वो अब के बाद अपना पूरा ख्याल रखेंगी, वो खुश रहेंगी और जो जो बातें वाल्मीकि जी उनके गुरु जी कहेंगे उनका वो आचरण करेंगी। उसके बाद से वो खुश रहने लगी, अपने मन की स्थिति का ख्याल रखने लगी। जब भी कुछ मन में दुख आता तो उसको यही कहकर हटा देती कि मुझे अपने बच्चों के लिए एकदम स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन उनके लिए रहा। उसके बाद से वो अपने सारे काम खुद करती थी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, लकड़ी काट कर लाना, और उन महर्षि वाल्मीकि से वो कथाएं सुनती थी, रिलीजन से रिलेटेड राजाओं की गाथाएं, शूरवीरों की गाथाएं, और जो जो कहानियां उन्होंने सुनी उनका सबका असर उनके बच्चों में मिला। वो अब जो मिलता था उसमें गुजारा भी करना पसंद, उनको जो मिलता था वो उसमें ही गुजारा करना पसंद करती थी, और वही सब क्वालिटीज उनके बच्चों में भी आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्वालिटीज अपने बच्चे में चाहते हैं और उनका आप खुद आचरण कीजिए। अगर आप उनको खुद फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा वो नेचुरली आपके गर्भ में ही सीख जाएगा, क्योंकि 80% बच्चे की डेवलपमेंट आपकी वूम में ही हो रहा है। तो जब भी आप सैड हो, कोई बात आपको उदास करे, मन में नेगेटिविटी आए, तो आप सीता माता को एक बार याद कर लीजिए, और चाहें तो आप सीता माता की फोटो भी अपने रूम में बच्चे के साथ लगा सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सैड रहते हैं तो, क्योंकि हर सिचुएशन में हमें एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन उससे पुल आउट करने में हेल्प करता है। अगर आपको आज की इस वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप गर्भ संस्कार की सब टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं और हाउ टू रेज अ वंडर चाइल्ड इन योर वूम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। वी हैव प्रोवाइडेड यू फ्री इंफॉर्मेशन ऑन दैट, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड एक्सेस दैट। आई होप आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस लिंक पर क्लिक करेंगे जो आपको बहुत काम आने वाली है। हैप्पी प्रेगनेंसी।